तो जेसल दे और तोड़ा दे के बीच में वार्ता हो रही है। तो जेसल दे कहते हैं कि तेरा भगवान कहां पर है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो जेसल तोड़ा दे ने कहा तू मेरे दृश्य मेरी दृष्टि से देखेगा तो तुझे भगवान दिखाई देगा, और तू अपनी दृष्टि से देखेगा तो नहीं दिखाई देगा। बोले अच्छा कहां पर है भगवान तेरा? तो बोले साहिब तेरी साहिबी साहिबी सब घट रही समा, जू मेहंदी के बाद में अरे लाली रही छुपा। साहिब मुझ में यूं बसे जू दिल्ली में ते, अरे ज्ञान की घानी पिराए के फिर देख ले इसका खेल। तो जेसल दे तोड़ा दे से कहने लगे और बोले अरे तोड़ा दे रानी अरे थारो साहिबो बता, तोड़ा दे अगर तू इतनी महिमा गाती है तेरे भगवान की, तेरे सांवरिया सेठ की, तो मेरी भी इच्छा जागृत हुई है कि वो कैसा है, किस तरह है और कहां पर रहता है, उसका रूप क्या है, रंग क्या है। तोड़ा दे ने कहा कि हे पतिदेव, हे जेसल राजा, तू उसे देखना चाहता है? तो तोड़ा दे ने कहा कि देख हिरणा बसे बन में, अरे जेसल राजा हिरणा बसे
इन रे हिरणा में मारो, इन रे हिरणा में मारो साई वो मारा अलग धड़ी। ओ हिरणा बसे बनवा जैसल राजा, हिरणा बसे बनवा, हिरणा बसे बनवा। बोलो सावरिया चार बुराना, बोलो खाड़ा जी महाराज रूपा दे तोड़ा दे ने कहा कि हे जैसल राजा, ये जो वन में हिरण चल रहे हैं ना, इनमें भी मेरा सांवरिया शेर है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से देखेगा तो तुझे उसमें भगवान दिखाई देंगे। और अगर तू अभिमान के चक्कर में रहेगा तो तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। तो बोले मोर लाचू के बनमा, मोर लाचू के बनमा जैसल राजा, मोर लाचू के इन रे मोरला में मारो, इन रे मोरला में मारो साई मोरा मालत धड़ी। देख एक बात का ध्यान रखें, तो परमात्मा उसका खेल बड़ा अजीब गरीब है। किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी और कहा कि माटी की गणगौर बनाई उसको नाच नचाता है। दुर्गेश जी भाई साहब, माटी की गणगौर बनाई उसको नाच नचाता है, और आप ही नाचे आप नचावे आप ही ताल बजाता है। 3 लोक और 14 भवन में अजब सा खेल रचाता है। अरे ज्ञानी ध्यानी तो चुप रह जाते, मूर्ख शोर मचाता है। और कहा कि हे परमात्मा, तू वो अन्नदाता है जो हद से भी सिवा देता है। तुम इतना मांगो वो इतना देता है, क्योंकि वो अन्नदाता है। उसने वादा किया है कि तू धरती पर जा, जब तक जीवित रहेगा तब तक मेरी गारंटी, तू भूल जाएगा लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तू वो अन्नदाता है जो हद से भी सिवा देता है। तू पत्थरों में भी कीड़ों को गिजा। कभी कभी आप देखें 2 पत्थर के टुकड़े करके देखें, उसमें कीड़ा दिखेगा आपको, और उसके अंदर हवा पानी कैसे पहुंचता है वो वही जानता है। बोलो सांवरिया सेठ की। तू पत्थरों में भी कीड़ों को गिजा देता है, चींटी को कण देता है, हाथी को मण देता है। जो कोई शक्कर खाता है तो उसका मुंह शक्कर से भर देता है, जो कोई मोती खाता है तो उसका मुंह मोती से भर देता है। लेकिन याद रखें कि जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब वो लेता है तो सारी चमड़ी उधेड़ देता है। हाथ सांवरिया सेठ की जय घोष लगाए। बोलो सांवरिया सेठ है कि? तो बोले समय होते चैतन्य हो जाओ, यही संत पुरुष कहते हैं। बोले
कि नेकियां तेरी तराजू में तुले या ना तुले। नेकियां यानी अच्छाई तेरी, नेकियां तेरी तराजू में तुले या ना तुले, और पाप तेरे दामन के धुले या ना धुले। अरे आज ही कर ले अपने गुनाहों से तौबा, कल सांवरिया सेठ जाने तेरी आंख खुले या ना खुले। वो सोते के सोते रख देगा, इसलिए अवसर है। बोले अरे जैसल राजा कहा कि और कुछ बताओ अपने भगवान के बारे में, मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं। बोले बोले कि हे जैसल राजा, ये उसका प्रमाण है कि सूरज किधर से उगता और किधर डूबता है। बोले हो पूरब पश्चिम ने मां पूरब पश्चिम में मारो, पूरब पश्चिम में मारो, साई वो राम अलग घड़ी। और कहा जब जैसल राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, पत्नी को कहा। और जीवन में एक बात याद रखना, आज के युग में तो कोई पत्नी कह दे कि आज मेरे थोड़ी तकलीफ है, आटा बांध दो या सब्जी बढ़ा दो या सब्जी काट लो, तो मारो काम थोड़ी हो। तो लुगाए को काम तो तेज करो। तो ये अभिमान हो गया पुरुष होने का। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अपने अभिमान को जब तक खत्म नहीं करोगे, मारोगे नहीं, तब तक आप भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं होगे। सिर्फ ढोंग करोगे मंदिर जाने का। बाहर से बाप जी करोड़पति बना देना, फलाना कर देना, टिकड़ा तुम्हारे पिताजी के नौकर तो है नहीं सांवरिया से। तुमने खोया क्या जो पाने की उम्मीद करते हो? तो ये विधान है कि जब तक आप समर्पण नहीं होगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो धाड़ेचा राजा ने कहा कि बता तेरा सांवरा कहां पर है, उसको मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पत्नी ने कहा कि आपको मेरे कपड़े उठाकर तगारे में लेकर और गांव की नदी की घाट पर जाकर धोने पड़ेंगे, और वो भी पूरे गांव में से होकर निकलना पड़ेगा। जैसल ने कहा कि अगर इससे भगवान मिलता तो मैं तैयार हूं। और वैसा ही किया। पत्नी के सारे कपड़े मेले लिए और इस पर रखे तगारे में और चल पड़ा। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि राजा जैसल धाड़वी अपनी पत्नी के कपड़े धोने लगे। तो बोले कपड़ा धोवाने जा, कपड़ा धोवाने जा, जैसल राजा कपड़ा धोवाने जा।
तब आपने पत्नी के कपड़े देखे तो भाई बंधु ने कहा, करे जेसल ये तू क्या कर रहा है? तू तो जेसल धाड़वी, लोग तेरे से दूर दूर तक डरते हैं। और अगर तब भाई बंधु ने कहा कि ऐसी औरत कहां से उठा के लाया था? क्या बात बनती बोले? कट्ठा की लायो एक ना धाड़े चारा जा, कट्ठा की लायो एक ना जाती पाती रवाने, खबर नहीं राम अलग धनी। और अंत में इसका कहने का मतलब यही रहा कि राजा जेसल धाड़वी धाड़ेचा था, डाकू था, लेकिन पत्नी ने उसको, जैसे संत तुलसीदास जी महाराज की पत्नी भी उनकी गुरु थी एक जगह पर, ना वो उनको मिथ्या वचन कहती और ना उनके अंदर का राम जागता और ना वे तुलसी दास थे। अंत में दोनों भगवान की शरण में जाते हैं और धाम पधारते हैं। और क्या बात बनती बोले? ओ जेसल राजा बोले तोड़ा देना, जेसल राजा अमरापुर है तो जा, अमरापुर है तो जा, अमरापुर है तो जा। बोलो सतगुरु भगवान